बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, थाना फिरोजवाला की हदूद वंडाला दयालशाह चौकी की हदूद में जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जालिम ससुरालियों ने पहले बहू पर तशद्दुद करते रहे और उसके बाद अपनी ही बहू को पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। जुलस जाने वाली खातून जिसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम सहर है, 3 बच्चों की वो माँ है और किस तरीके से उसको आग लगाई गई, आए चलते हैं फैमिली की जानब और सारे हकाइक उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से पेश आया और ये जालिम ससुरालिये जो हैं ये कब से जो है शहर पर जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहे थे और अब तक जो है पुलिस ने उनके साथ क्या तामुन किया है। आए चलते हैं और आपकी बात करवाते हैं मुतासरा फैमिली से। नाज़रीन, इस वक्त मैं जुलस जाने वाली शहर के पास मौजूद हूँ और शहर जिसकी उम्र 22 साल है और इसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 इसके बेटे हैं। सबसे छोटा जो बेटा है उसकी उम्र 8 माह है और वो मदर फीड करता है। अब जो शहर है इसका 70% जो है जिस्म जो है वो जुलस चुका है। आप शहर की हालत देख सकते हैं और इसकी हालत जो है, इसकी हालत बिगाड़ने वाले कोई गैर नहीं बल्कि अपने हैं, यानी कि जालिम ससुरालिये जिन्होंने एक हवा की बेटी को किस कदर जो है पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़क कर जो है इसको आग लगा दी। अब वजह क्या बनी, अब सारी कहानी जो है वो शहर की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। शहर इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला है, ज़ेरे इलाज है, इलाज इसका चल रहा है। 70% इसका जिस्म जो है वो झुलस चुका है और इससे बात करते हैं शहर से। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। सहर मेरी बहन, ये क्या मामला हुआ, ये सारा जिस्म जल गया आपका, ये किसने जलाया आपको? ये मेरी जेठानी और सास ने। जेठानी ने जलाया? हाँ जी। तो ये क्या मामला बना था मेरी बहन? मैं ना एक दिन ना पहले हाँ हमारा ना हाँ, झगड़ा हुआ। ठीक है। मैं बच्चे नहला ले रही, सबसे छोटा नहीं, हाँ ठीक है, उसको ना 102 फीवर था। ठीक है, इसको मम्मी हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने कहा एडमिट करना है। ठीक है। मैं घर आई कपड़े धोने के लिए, हाँ, उसको नहला रही थी, अच्छा। 3 बच्चों को। हाँ, अपने 3 बच्चों को नहला रही थी आप? ठीक है। इधर से मेरी सास ने मोटर बंद कर दी। लाइट बंद कर दी? मोटर बंद कर दी। मोटर बंद कर दी सास ने? हाँ जी। ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं खुद नहीं नहा रही थी, बच्चों को नहला रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा आगे 50,000 बिल है, तेरे माँ के ने देना है। मैंने कहा उसको फीवर इसलिए नहला रही हूँ, आप लोग तो एसी में लेटते हैं, आपको कौन सी गर्मी लगनी है। अच्छा, वो खुद एसी में लेटते थे? हाँ जी, हमारे इनसे भी स्लो पंखा चलता है। अच्छा, यानी कि जॉइंट फैमिली में थे आप लोग? हाँ जी। ठीक है। सबके एसी हैं। सबके एसी लगे हुए हैं? हाँ बस। कितने भाई हैं ये आपके शोहर के? जो वो 3-4 भाई हैं। 4 भाई, चारों शादीशुदा? हाँ जी। एक चारों शादीशुदा? हाँ जी। ठीक है। सबसे छोटा मेरा शोहर है। अच्छा, सबसे छोटा जो है वो आपका शोहर है? हाँ जी। 3 इससे बड़े हैं, यानी कि 3 आपके जेठ हैं? हाँ जी। ठीक है। मैंने कहा मैं इसको बस इसलिए नहला रही थी कि इसको फीवर बड़ा तेज़ था। हाँ। ऐसे बोलना शुरू हो गए वो। मैंने बच्चे पकड़े, मैं घर से निकल गई, अपनी बहन मेरी पास रहती है उसके पास चली गई। ठीक है। मैंने कहा इस तरह वो मेरे साथ झगड़े हैं, मैंने कपड़े भी नहीं धोए। उसने कहा कुछ नहीं होता, उसने मुझे खाना खिलाया। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं वापस गई, उन्होंने मेरे कमरे को ताला लगा दिया था। पहले आप गुस्से से घर से चले गई अपनी बहन की तरफ जब बताने गई थी। अच्छा अच्छा, वो पास ही रहती हैं? हाँ जी। ठीक है। बताने गई थी कि मैंने अब कुछ ही नहीं, देखो मैं साथ साथ इनको बताती थी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। मैं उनके रिश्तेदारों के पास भी गई थी। ठीक है। कि देख लें, फिर आप कहते हैं मोटर से अब कोई लड़ता है
मैंने कहा देखे, मैंने अपनी बहन को बताया। फिर मैं घर आई, वापस आई, उन्होंने ताला लगा दिया। ताला नहीं खोलने दे रहे, कह रहे थे जा किसी को ले क्या फिर खोलेंगे। दरवाजे पे मेरा ससुर था, आप मोहल्ले से पूछ सकते हैं जाके। ठीक है। मेरी सास खड़ी थी और मेरा सबसे बड़ा जेठ था, वो कह रहे अंदर नहीं आने देना, जाओ ठीक है। किसी को लेके आओ। ठीक है। और अम्मी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। ठीक है। अम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी, हस्बैंड मेरे काम पे गए थे। अच्छा, मैंने कहा आने दे, लड़ाई झगड़े बाद में अंदर तो आने दे, कहते नहीं आने देना। फिर वो मेरे ख़िलाफ़ जाके दरख्वास्त दे आए कि ये जी इसने ये जी हमारी हत्ती पड़ गई, इसने ऐसे किया ऐसे किया। मोहल्ले की 2 औरतें ली, मेरा रिश्का भर के ये चले गया थाने में। ठीक है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं अपना बीमार बच्चा, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। जो सबसे छोटा है आपका? हाँ जी। ठीक है। उसको लेके थाने में गई, मैंने कहा ताला खुलवा दें, आपकी मेहरबानी, मैं बारिश में बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। और आपका शोहर किधर था? वो काम पे थे। आपके शोहर काम पे थे? हाँ जी। उनको पता नहीं था इस चीज़ का? नहीं पता था, अच्छा। उसका भी नाम उन्होंने लिखवाया था। ठीक है। हाँ जी। फिर मैं जब थाने गई, उन्होंने कहा आपके आगे आगे आए थे, आप सैर हो? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपकी और आपके शोहर का दरख्वास्त वो दे के गए। कह रहे वो औरतें तो हट्टी कट्टी हैं, आप तो खुद जुल्म का शिकार हो, आपने क्या उन पे जुल्म करने। ऐसा सोचो, उन्हें मेरे बच्चों को देख के ना, और भीगे थे हम दोनों माँ बेटे, और ड्रिप भी मेरे बेटे के हाथ में लगी थी। उन्होंने 500 रुपया हमें दिया, हमारी दरख्वास्त लिखी, उन्होंने कहा बेटा घर जाओ, कुछ नहीं कहते, कुछ कहेंगे तो मुझे कॉल कर लेना। हम लोग घर चले गए। फिर मैं ना DCP की सर के दफ्तर चली गई। मैंने कहा सर मुझे घर छोड़ है, बस आपकी मेहरबानी ताला खुलवा दे। वो जा रहे थे, उन्होंने मेरे साथ 3-4 बंदे भेजे, इसका बच्ची का ताला खुलवा के आए। उनमें से ना एक पुलिस वाला कहता है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दो, इस बच्ची के ख़िलाफ़ फिर ये बाज आएगी। बच्ची भी नहीं कहा, उसने बड़ी बदतमीज़ी की थी मुझसे। वो पुलिस वाले की मैं शक्ल, हाइट जिसकी लंबी है, गंजा सा वज़नी सा वो था, ये उसकी बात मान के मेरे खिलाफ दरख्वास्त देने चले गए। राशिद नाम तो नहीं? पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा। जो कुछ थे ना वो अच्छे थे। उन्होंने कहा बच्चे तो घर से तो जा, ताला उन्होंने खुलवाया उनसे, उन्होंने कहा बाकी बातें बाद में होगी। ये उनकी बात मान के मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे के आए। बाकी जो थे उन्होंने मुझे अंदर डाला, अंदर बिठा के चले गए। फिर ये बातें करना शुरू हो गया जी, इधर से दीवार मार देंगे, इनको वॉशरूम यूज़ नहीं करने देना, ये नहीं करने देना। ठीक है। मेरे हस्बैंड भी थे चुप करके, मैं सुनते कहते कुछ नहीं होता। पुलिस वाले आपके साथ गए और आपको उन्होंने ताला खुलवा के दे दिया? और उनको क्या है कि इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दो। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। फिर जब सुबह लड़ाई हुई, आपके हस्बैंड आ गए शाम को? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने शोहर को बताया आपने? नहीं, जब वो आ रहे थे, जब मैं गई थी ना थाने, वो आ चुके थे। ठीक है। उसको भी नहीं अंदर आने दिया था। ठीक है। इसने ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। ठीक है। वो कहीं हाथ लग गया, इसकी अम्मी को ना फंगस है इधर, अच्छा। रेड हो गया। इसकी मम्मा कितनी मेरी हत्ती पड़ गया ये। अच्छा। मैं जब आई फिर हम लोग अंदर चले गए। ठीक है। मैंने नहीं कोई बात उनसे की। ठीक है। मैंने बर्फ़ निकाली, ठीक है। वो कहते हैं हमारी फ्रिज है, बर्फ़ क्यों निकाली है, इतना शौक है तो लेके आओ। मैंने वैसे जैसे बर्फ़ निकाली थी वैसे किचन में रख दी। बर्फ़ निकालने लगी और आपकी सास ने कहा बर्फ़ क्यों निकाली है? मेरी पानी पीने का। और पिला। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस बहन की हालत देख सकते हैं कि किस कदर जो है जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं इस मेरी बहन के ऊपर, और अब शदीद दर्द में मुब्तला है। बेटी है साथ, माँ को पानी पिला रही है। अच्छा, फिर मैंने शाम हुई, मैंने बर्फ़ निकाली, बर्फ़ निकाली। ठीक है। क्योंकि मेरा जो सामान था ना, मुझे 11 सालों में इन्होंने बसने नहीं दिया। वो तो मैं जब गई थी तोड़ दिया था इन्होंने। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक मैट्रेस के अलावा। शोकेज भी इन्होंने दी है, अलमारी भी टूट गई। आप सबके जाके कमरे देख सकते हैं, मेरा कमरा भी देखे आप।
मेरे बच्चे गर्मियों को रोते हैं, बुखार हो जाता है, छोटे को ब्लड लगा है, ये पंखा भी नहीं देते हमें। इनके पास ऐसे का पंखा वैसे ही पड़ा है। मैंने एक दिन ला के लगा दिया, उठा के ले गए, कहते अपना लेके आओ, हमने नहीं देना। इस गर्मी से मेरा बेटा बीमार हो गया, जो सबसे छोटा है, फिर उसको ब्लड लगा ज़्यादा भी। उन्होंने कहा इसको ना ठंडक में रखना है। ये तो पंखा मैं कहती हूँ बड़ा तेज़ चलता है हमारे कमरे से, हमारा बिल्कुल ही बड़ा स्लो चलता है। ये कह रहे थे मम्मा प्यास लगी, ठंडा पानी पीना है। हमारे पास कूलर भी नहीं है, डोल है, हमारी चीज़ें इन्होंने सारी ना, मैंने डोल में ना पानी डाला, वो भी हम साथ वालों के घर से भरते पीने के लिए। मैंने इनकी फ्रिज में से अभी बर्फ़ निकाल ली है। मेरी जेठानी बोलना शुरू होगी, कहती तेरे प्यो की फ्रिज नहीं मेरी फ्रिज, तू हथ क्यों लाया नू। ऊपर से इसके पापा आ गए जो मेरे ससुर है, तो कहते सही। मैं क्या बाबा जी हम वेख लो वो तुहाडे सामने की कहन डी, तो कहता सही कहती, वो गलत कहन डी है। हाँ तू अपन चीज़ा लिया। जो बड़ा जेठ तो वो कहता एडा जो तेन शौक है तो तू लिया, हूँ तो साड़ी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी, अपनिया चीज़ा यूज़ करनी है, समझ आइए। मैंने वैसे ही बर्फ़ ऐसे रख दी उधर ही किचन में रख के मैं अंदर आ गई। मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लो। हम वैसे ही सो गए। गर्म पानी पी के बचे। हाँ सुबह हुई है, कह रहे थे मामा भूख लगी है, खाना बना दो। ये सोई थी, इसका पापा काम पे गया, सुतरा पंजाब में लगे रहा, काम पे गए वापस आ गए, लेट हो गए थे। जो सबसे मेरा छोटा बेटा ना वो उठ जाता है, वो रोता है, उसको भूख लगती है। मैं उसके लिए साबूदाना बनाने लगी थी, और ना मैंने कहा इनके सोते सोते ना जल्दी जल्दी खाना बना दे। मैंने आलू काटे हैं, आटा गूंदा है, किचन में सामान लेके गई हूँ, छुरी पकड़ी है, छुरी उसने मुझसे खींच ली बाजू मरोड़ के। आए आए कहती है किचन से बाहर निकल। मैंने कहा मैं खाना बनाने लगी हूँ, कि तेरे बाप का नहीं है। फिर इसका ना जो पता नहीं अब छोटा तीसरा कौन सा भाई है, बब्बल उसका नाम है, वो किचन में ना कोई चीज़ लेने आया था। मैंने कहा अब देख रहे आपके सामने बदतमीज़ी कर रही है। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने मेरी बाजू मरोड़ी, उसने कुछ भी नहीं कहा। आगे से देख के ना मुझे ये भी नहीं कहा कि ना कर, चल छोटी कोई गल नहीं, मुझे देख के तो चला गया, कुछ नहीं उसने कहा। हाँ जी बब्बल उसका नाम है, चला गया ऊपर। फिर मेरी सास बाहर आके बोलना शुरू हो गए, मेरी बेटी से पूछे, मेरे गले को नीचा करना शुरू हो गया, मुझे मारना, दोनों रल के मारना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड सोए थे, मैं उनसे छुट के अंदर आने लगी, उन्होंने पानी गिराया और तीली फेंक दी। मैं चीखें मारने शुरू हो गई, और मेरी चीखों से ना वो उठ गए, सारे मेरे बच्चे उठ गए, ये भी चीखें मारने शुरू हो गए। पेट्रोल फेंका आपके ऊपर? हाँ जी। अच्छा। हाय हाय बेटा पानी दो, पानी दो। हाय हाय हाय। ये आग किसने ये आग किसने लगाई थी आपको? ये ना मेरी जेठानी है सबसे बड़ी, सारे पास थे, ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं मौजूद था, सारे ही थे। जेठ भी मौजूद था, ऊपर वाले जेठ भी सारे मौजूद थे। किसी ने मना नहीं? जब वो मुझे मारी तब भी कोई बाहर नहीं है छुड़ाने के लिए। और जब मैं चीखें मारने शुरू हो गई ना, ये उठे, वो तब भी नहीं मेरे पास आई, उन्होंने आग बुझाई। मैं दीवारों के साथ लग रही हूँ कि मेरी आग बुझ जाए, पर नहीं बुझ रही थी। मेरा पाया पड़ा था, वो रेशमी था, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर वही डाल दिया, वो और आग मच गई। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि आग ख़त्म हो, लेकिन फिर भी नहीं आग ख़त्म हुई। फिर उन्होंने मुझे मैट्रेस पे डाला कि आग ख़त्म हो, पर फिर भी नहीं आग ख़त्म हुई। फिर जब इतनी मैं ज़्यादा जल गई, फिर इसका भाई आया अंदर से,
देखिए तब सोया था वो, तब मुझे बचा लेता, मैंने इतनी चलना नहीं था। इतनी देर के बाद है तब मेरी जान निकल गई, फिर आके मेरी कमीज फाड़ी उसने। मेरी बहन ना रोए ना रोए मेरी बहन ना रोए। फिर आके उसने मेरी कमीज फाड़ी, फिर पास ही केस पड़ा था, मैंने हिम्मत करके ऊपर लिया। ये वाली आग फिर भी नहीं बुझ रही थी, इधर वाली आग फिर भी लगी थी, कपड़े फट गए थे। फिर मैंने अपने हिम्मत मार के केस पकड़ के मैंने ऐसे किया, फिर ख़त्म हुई। फिर मैं बाहर निकल गई, भाग गई। मैं गया मुझे ले जाओ गई। मेरे ऊपर दुपट्टा भी नहीं था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे कोई होश नहीं थी कि मैंने अपने बच्चे भी पकड़ने हैं। मैं अपनी तकलीफ में थी बस। मैं सीढ़ियों में बैठ गई, सारे मुझे देख रहे हैं, किसी ने मेरे ऊपर दुपट्टा नहीं दिया। मोहल्लेदार भी इसी तरह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने भी नहीं ये किया कि हम दुपट्टा ही दे दे। मैंने कहा मुझे बचा लें, मुझे चाले नहीं बचाया। मेरी बहन आप इजी हो जाएं, आपकी हालत भी अब जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे ये बताएं कि पुलिस तामुन कर रही है, मुलजिमान को पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं पकड़ा। पुलिस नहीं पकड़ रही मुलजिमान? बस एक को पकड़ा है, बाकियों को नहीं पकड़ा। मेरी बात सुने, जब आप देखे सारे मौजूद हैं, अब मुझे आग लगी, अब सारे नहीं बचाएंगे मुझे। वो सिर्फ देख रहे थे, बचाया मुझे किसी ने नहीं है। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कोई मुतालबा करना चाहती हैं? वो कहती हैं औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती जो है उनकी रेड लाइन है, तो ये तो उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है कि जुल्म के पहाड़ ढाए गए हैं यहाँ पर मेरी बहन, तो उनसे कोई आप मुतालबा करना चाहती हैं? उनसे मैं मुतालबा यही करना चाहती, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे डरते मेरे पास नहीं आते, मेरे दिल को पूछ के देखे मुझे क्या होता, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं सांस लूँ। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दी कि उन्होंने कहा इसने नहीं बचना, ये जिंदा लाश है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चे फिर वो घर छोड़ के चले गए थे, ये भी नहीं किया कि हम उसे साथ ले जाए। नाज़रीन, इस बहन की हालत जो है वो आपके सामने है और इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला ये मेरी बहन। आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मेरी बहन से। ये सब सिर्फ जगह के लिए किया कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा आप जाके देख सकते हैं, उसमें ना कोई एसी है, सिर्फ मैट्रेस पे नीचे जगह बिछाया है मैंने, सिर्फ गुजारे के लिए। जैसे तो गरीब लोग भी नहीं करते। आप उनके कमरों में देखिए, अलमारियाँ, शीटें लगी हैं, एसी लगे हैं। मेरा कमरा भी जाके देख लें किस तरह का है, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मुझे कोई, अब कहते हैं हम जगह आपको आग लगाई तो शोहर फिर आपके उन्होंने बचाया आपको? हाँ जी, उनको खुद का हाथ जल गया। चलो जी मेरी बहन आप आराम करें, इनसे नाज़रीन हम मज़ीद बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी बहन जो है इस वक्त शदीद दर्द में मुब्तला है। बहरहाल सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा आपसे मेरा मुतालबा है और मौतबाना गुजारिश है आपसे कि इस बहन को इंसाफ फ़राहम करें। आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, माजी के अंदर हमने रिपोर्ट भी की है, मगर इस बहन को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये इस कौम की बेटी है, ये इस पंजाब की बेटी है और किस तरीके से इसको इसके ज़ालिम ससुरालियों ने जो है वो पेट्रोल छिड़का इसके ऊपर और इसको आग लगा दी। और इसके 3 मासूम बच्चे हैं, एक बेटी है, छोटा जो बेटा है इनका वो 8 माह का है और वो मदर फीड करता है, मगर वो मदर फीड नहीं कर रहा। अब बच्चा माँ के मुंह को देखता है जब उसको भूख लगती है। बहरहाल ये लम्हा फ़िक्री है, बड़ी दर्दनाक जो है सिचुएशन है यहाँ पर। और खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कि यहाँ पर आएँ, आके इस बहन की इयादत करें, क्योंकि ये जिस तरीके से मेरी बहन के साथ जुल्म किया गया ना, और इन ज़ालिमों को जो है कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो इनको मिलनी चाहिए, ताकि और लोग जो हैं इससे सबक हासिल कर सकें, इससे इबरत हासिल कर सकें कि किसी और की बेटी जो है वो ऐसे जुल्म से बच जाए। यानी कि कब तक हवा की बेटियां जो हैं ये ज़ालिम ससुरालियों के जुल्म व सितम का शिकार होती रहेंगी,
आए रोज़ ऐसे वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक ऐसे ज़ालिमों को जो है इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तो दूसरे लोग जो हैं इससे सबक नहीं हासिल कर सकेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।